हेलो फ्रेंड्स, ऊर्जा संसाधन में हमने पहले परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम गैर यानी कि नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में बात करेंगे। परंपरागत दृष्टि से विद्युत उत्पादन में केवल जल विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस का ही उपयोग किया जाता था, जो कि नवीकरणीय नहीं होता था। अर्थात इनका उपयोग करने के बाद इनको पुनः जीवित करने के लिए लंबे अरसे की ज़रूरत होती थी और इतनी मात्रा में वो पुनर्निर्मित भी नहीं हो सकते हैं। लेकिन 1970 के बाद गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों, जिन्हें हम नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत भी कह सकते हैं, के ऊपर अधिक बल दिया जाने लगा, जिसका मुख्य कारण परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की सीमित मात्रा तथा अनवीकरणीय होने के कारण अधिक बल दिया गया। देश के मुख्य गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत निम्न है। इनमें पहला है सौर ऊर्जा। सूर्य ताप प्राप्ति की दृष्टि से भारत के उत्तरी पहाड़ी क्षेत्र के अतिरिक्त संपूर्ण क्षेत्र में वर्ष के कुछ महीनों को छोड़कर वर्ष भर सूर्य के प्रकाश दिन भर प्राप्त होता रहता है, जिसके कारण भारत में सौर ऊर्जा की पर्याप्त संभावनाएं उपलब्ध है। सौर ऊर्जा द्वारा खाना पकाना, पानी गर्म करने, बिजली उत्पादन, समुद्री पानी के खारेपन को कम करने, कोल्ड स्टोरेज, प्रशीतन, सौर पंप, सौर फोटोवोल्टिक सेल, सौर चूल्हा आदि में उपयोग किया जाता है। भारत में जर्मनी के सहयोग से 10 किलोवाट सौर शक्ति उत्पादक संयंत्र की संयुक्त रूप से स्थापना की गई। भारत में वर्तमान में 500 मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा से हो रहा है और यह अवस्था 65 लाख वर्ग मीटर संग्रह क्षेत्र में पूर्ण विकसित हो गई है। खाना बनाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली आंध्र प्रदेश के तिरुमाला में 2002 में स्थापित की गई। भारत में सौर ऊर्जा के विकास अनुसंधान हेतु दिल्ली के निकट गुड़गांव फरीदा मार्ग पर ग्वाल पहाड़ी में एक केंद्र की स्थापना की गई। देश में वर्तमान में सौर ऊर्जा का उत्पादन दो माध्यमों, सौर तापीय एवं सौर वोल्टेक सेल से किया जा रहा है। देश में सौर फोटोवोल्टाइक प्रकाश प्रणाली के अधिकतम विकास हेतु कई क्षेत्रों का चुनाव किया गया है, जिनमें है जम्मू कश्मीर में लेह लद्दाख और करगिल जिले, राजस्थान का पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र, उत्तराखंड राज्य, पूर्वोत्तर राज्य, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन का मुहाना क्षेत्र, बड़े जनजातीय क्षेत्र जिनमें छत्तीसगढ़ का बस्तर, मध्य प्रदेश का झाबुआ, झारखंड का छोटा नागपुर का पठार है। वर्तमान समय में देश में कई स्थानों पर फोटो वोल्टेइक विद्युत गृह की स्थापना की गई, जिनमें है पश्चिमी बंगाल में सागरद्वीप, उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में कल्याणपुर, मऊ जिले के सरायसादी में, महाराष्ट्र के लोनावाला के पास नाहन बांध पर, तमिलनाडु राज्य के कोयम्बटूर जिले में वेल्लोर पालियाम ऑनफार में और मध्य प्रदेश के देवरान में स्थापित किए गए। देश में 2011 तक 39.66 मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, जबकि वर्तमान में देश में 57 मेगावाट की 75,000 से अधिक सौर फोटोवोल्टाइक प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। देश सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन सोलर सेल का उत्पादन करने वाला विश्व का तीसरा देश बन गया है। भारत एशिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां गुजरात के भुज जिले में सौर तालाब का निर्माण किया जा रहा है। दूसरा संसाधन है इसमें गैर परंपरागत में ज्वारीय या लहर शक्ति, जिसको हम इंग्लिश में टाइडल या वेव एनर्जी भी कह सकते हैं। समुद्र तटीय क्षेत्र में सौर और चंद्रमा की आकर्षण शक्ति के द्वारा आने वाले ज्वार भाटा के द्वारा उत्पादित ऊर्जा ज्वारीय ऊर्जा कहलाती है। भारत में खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, गंगा नदी जहां तटीय क्षेत्र में गिरती है, वहां ज्वारीय लहरों के द्वारा ऊर्जा उत्पादन की अधिकतम संभावनाएं है। इस क्षेत्रों में ज्वारीय लहरों की ऊंचाई 8 से 10 मीटर रहती है। भारत में तटीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन के लिए संयुक्त राज्य संघ के सहयोग से एक विस्तृत परियोजना का संचालन किया जा रहा है। पश्चिमी तटीय क्षेत्र में एक ज्वारीय ऊर्जा संयंत्र की स्थापना केरल के तटीय क्षेत्र में
विझिंगम स्थान पर की गई है। इसी तरह का एक संयंत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थापित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ ओटेक का एक केंद्र तूतीकोरिन के निकट कुलशेखरपट्टनम में भी स्थापित किया जा रहा है। भारत के तटीय क्षेत्र में ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन की संभावनाएं पर्याप्त है, लेकिन आर्थिक संसाधनों की कमी इसका एक समस्या है। सुंदरवन का डेल्टा, खंबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी में आने वाले ज्वारीय लहरों के द्वारा प्रतिदिन लगभग 7,000 से 8,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना व्यक्त की गई है। समुद्री ऊर्जा, समुद्री लहरों, समुद्री ताप ऊर्जा परिवर्तन ज्वार भाटा से प्राप्त होती है। भारत में अभी ज्वार ऊर्जा को भी मध्य स्तर पर विकसित किया जा रहा है। पश्चिमी बंगाल में कोलकाता द्वारा सुंदरवन क्षेत्र के दुर्गा दुआनी क्रीक में 3.75 मेगावाट की ज्वारीय परियोजना स्वीकृत की गई है। इसके बाद आता है भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी। पृथ्वी के आंतरिक क्षेत्र से निकलने वाले गर्म जल स्रोतों एवं जलाशयों में उत्पादित ऊर्जा को भूमि के आंतरिक ताप पर निर्भर है, जो को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भारत में इस तरह के अनेक क्षेत्र विद्यमान है जहाँ से भूतापीय तप्त ऊर्जा, जल ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है। भारत में इस तरह के क्षेत्र है जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी, वर्धमान घाटी, लद्दाख एवं पूगा घाटी, हिमाचल प्रदेश में कुबल, कांगड़ा, सतलज नदी, मणिकर्ण की घाटी, हरियाणा में गुड़गांव जिला, सिक्किम में रंगीन नदी का पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्र, लचुंग नदी का पूर्वी किनारा, कंचनजंगा हिमनद का निचला भाग, झारखंड में हजारीबाग, संथाल परगना आदि जिले, मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, ग्वालियर जिला, गुजरात में पंचमहल, बड़ोदरा जिला, महाराष्ट्र में थाना, उत्तराखंड में देहरादून, गंगोत्री, यमुनोत्री मुख्य है, जहां तापीय एवं तप्त जल स्रोत से पर्याप्त ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। देश में अब तक 340 भूतापीय गर्म झरनों की खोज की जा सकती है जहां से ऊर्जा प्राप्त की जाएगी। चौथे आता है विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा उत्पादन में भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है। जर्मनी, अमेरिका, डेनमार्क, स्पेन आदि भारत से अधिक पवन ऊर्जा उत्पादन कर रहे हैं। तमिलनाडु भारत का अग्रणी राज्य है जहां पवन ऊर्जा का सर्वाधिक उत्पादन होता है, यानी कि यहाँ पर 2893 मेगावाट क्षमता है। महाराष्ट्र 1001 मेगावाट क्षमता। कर्नाटक, केरल, गुजरात, उड़ीसा आदि राज्यों में भी पवन ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी केंद्र चेन्नई में है। 2011 तक देश में 14,550 मेगावाट पवन ऊर्जा की क्षमता जोड़ी गई है। भारत पवन ऊर्जा क्षमता में एशिया में प्रथम स्थान पर है तथा विश्व में 5वें स्थान पर है। एशिया का पवन ऊर्जा का सबसे बड़ा केंद्र मांडवी, जो कि गुजरात में है। भारत में पवन से ऊर्जा प्राप्त करने की अनुमानित क्षमता 45,000 मेगावाट है और अब तक 2483 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है। इसके बाद आता है बायोगैस। वर्तमान में बढ़ती जनसंख्या के साथ साथ घरेलू ईंधन की खपत के कारण ईंधन संबंधी साधन की कमी और साथ साथ पर्यावरण प्रदूषण की बढ़ती दर को कम करने के कारण बायोगैस का उपयोग प्रतिवर्ष तीव्र गति से बढ़ता जा रहा है। भारत में बायोगैस 1981-82 से प्रारंभ हुई। बायोगैस प्रशिक्षण केंद्र कोयम्बटूर, पूसा, समस्तीपुर एवं उदयपुर में है। 2011 तक देश में 1742.53 मेगावाट की क्षमता विकसित की जा चुकी है। गोबर, मलमूत्र, कूड़ा करकट, अन्य अपशिष्ट पदार्थ, बेकार पड़े वनस्पति पदार्थ एवं जैविक पदार्थों को हवा के अनुपस्थिति में सड़ा गलाकर जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे बायोगैस ऊर्जा कहा जाता है। इन जैविक पदार्थों को जिन संयंत्रों में सड़ाया जाता है उसे बायोगैस संयंत्र कहा जाता है। इसे मुख्यतः मीथेन गैस रहती है। छठा एनर्जी सोर्स है गैर परंपरागत में बायोमास एनर्जी। वन, कृषि आदि के अपशिष्टों से उत्पन्न ऊर्जा को बायोमास ऊर्जा कहते हैं। भारत में कृषि अपशिष्टता को अधिकता के कारण लगभग 19,500 मेगावाट बायोमास ऊर्जा उत्पादन की संभावना है, जिसमें से केवल 1045.10 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन ही वर्तमान में हो रहा है। भारत में
बायोमास से ऊर्जा प्राप्त करने का संयंत्र पंजाब में झालखारी, दिल्ली, मुंबई, पोर्ट ब्लेयर में स्थापित किया जा चुका है। बायोमास ऊर्जा के तहत इसे सीधे दहन करके कार्बनीकरण, तरलीकरण, गैसीकरण या अन्य गैसीय रूपों में प्रयोग किया जाता है। बायोमास ऊर्जा हेतु विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों की आवश्यकता पड़ती है। राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम के तहत बेकार पड़ी भूमि पर जलावन की लकड़ी देने वाले पौधे लगाने का अभियान चलाया जा रहा है। तो ये हमारे जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत है, इनके अलावा बायोफ्यूल, बायोडीजल आदि भी इस हेतु हम ऊर्जा संसाधन के रूप में विकसित कर रहे हैं। धन्यवाद। आगे हम खनिज संसाधन के बारे में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।